हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। आईडीबीआई बैंक ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है। रिक्रूटमेंट जो है इस बार वो कंबाइन है। कंबाइन इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लास्ट ईयर जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था या फॉर्म फिलअप किया था, या फिर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं भी दिया था, उन सारे बच्चों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इस बार जो है आईडीबीआई बैंक ने रिक्रूटमेंट जो है वो कंबाइन निकाला है। यानी कि एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकला था लास्ट ईयर, वही जो उनका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंतर्गत जो कोर्स होता है, उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी जाती है आफ्टर कंप्लीशन। तो वो दोनों इस बार कंबाइन किए हैं और आप दोनों में से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों के दोनों पोस्ट को आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, जो लास्ट ईयर आपको अलग से नोटिफिकेशन दोनों निकले थे, तो आप दोनों ने फॉर्म फिल अप किए थे और आपने बाद में चूज किया था कि आपको किसके अंडर जाना है। तो खैर, ये कंफ्यूजन अभी क्लियर कर दिया आईडीबीआई के लिए भी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है एग्जीक्यूटिव्स के लिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में आपका जो है वैकेंसीज इस बार इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, क्या इम्पैक्ट गिरेगा अगर ये कंबाइन किया है, पिछले साल के कट ऑफ क्या थे, एग्जाम पैटर्न एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है इस बार, और जो आईडीबीआई के जो पीजीडीबीएफ के लिए है उसके लिए क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं, और बाद में मैं आपसे सारी इंफॉर्मेशन शेयर भी करूंगा। अप्लाई कैसे करना है, लिंक कैसा आपको फिलअप करना है फॉर्म, वो भी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलते इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है इसका नोटिफिकेशन जो आ चुका है। ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ 2022-23, तो दोनों कंबाइन यहाँ पे निकले हैं। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली पहले ही नोट दे दिया है, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली वन for one of the post after ensuring their eligibility as per criteria, given criteria। ओके, तो जो लास्ट ईयर शायद से ऐसा हुआ होगा कि दोनों फॉर्म एक ही साथ निकले थे, तो बहुत से बच्चों ने दोनों फॉर्म फिलअप करके कोई एक चूज किया था। तो ये सारी जो है अभी इस बार उन्होंने क्लियर कर दिए, ताकि जो भी बच्चे सिलेक्ट हो वो मोस्टली जो है वो ज्वाइन करे, और उनका जो है सीट वो खाली ना जाए। खैर, इसमें वेटिंग लिस्ट और आपका जो है सिलेक्शन लिस्ट दोनों कट ऑफ लगते हैं। लास्ट ईयर तक तो यहाँ पे थे, वो मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो वैकेंसी के बारे में आपसे मैं सबसे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में शेयर करूंगा। 1044 यानी कि 1000 से ज़्यादा लगभग यहाँ पे वैकेंसीज है फॉर एग्जीक्यूटिव्स। यही जो पिछले साल वैकेंसीज थी वो कम थी। ओके, वो कम थी, ज़्यादा कम नहीं थी। यानी कि अनरिजर्व की 370 अराउंड वैकेंसी थी, तो इस बार 418 है। एससी का भी 130 तक था, तो यहाँ पे 175 है। वैसे ही बाकी कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज जो एग्जीक्यूटिव्स की है वो इंक्रीज हुई है। ओके, तो एग्जीक्यूटिव्स की अच्छी खासी वैकेंसी है, जैसे कि 79 एसटी के लिए, ओबीसी 268, ईडब्ल्यूएस 104, और बाकी जो है वो पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसीज 10 लगभग सभी इसमें है। बात करेंगे जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो कोर्स होता है, उसके लिए एडमिशन के लिए जो एग्जाम होता है, 500 वैकेंसी इस बार है। लास्ट ईयर वैकेंसी ज्यादा थी। ओके, लास्ट ईयर वैकेंसी 600 650 तक वैकेंसी कुछ थी, और उसमें से अभी इस बार जो है वो 500 ही है। तो थोड़ा वैकेंसी इसमें जो है जो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंबाइन आपको है। और कंबाइन है यानी कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो इस बार मिक्सअप ज़्यादा नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होगी। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 200 सीट है, 121 एससी के लिए, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 101, 50 ईडब्ल्यूएस, और बाकी पाँच पाँच जो वैकेंसी रिस्पेक्टिवली पीडब्ल्यूडी के लिए कैटेगरीज के अंडर है। स्टार्टिंग में एक बार बता देता हूँ कि कट ऑफ पे तो इम्पैक्ट गिरेगा। उसका रीज़न है सबसे इंपॉर्टेंट कि एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए करोगे या फिर आप कोर्स के लिए करोगे, तो वो इम्पैक्ट थोड़ा यहाँ पे होता ही है और कट ऑफ कम जाता है। खैर, वो बाद में भी हम बात करेंगे जब एग्ज़ाम होगा, या अभी तो सिर्फ इतना है कि हाँ कम जा सकता है। एक सिंपल जो है मैं बता दिया। ओके, सो क्रुशियल डेट्स 1 अप्रैल जो है इसका कट ऑफ डेट, यानी कि एज जो है, एज या फिर क्वालिफिकेशन, तो अपियरिंग हो गए या फिर कोई होगा 1 अप्रैल के बाद जिनका रिजल्ट लगा है, वो लोग अप्लाई
नहीं कर सकते। एज क्राइटेरिया भी 1 अप्रैल तक ही है 2022। एग्जीक्यूटिव का जो है वो स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव के लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है। क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। सो 3 जून से फॉर्म फिलअप करना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 17 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कहाँ से करना है फॉर्म फिलअप? यहाँ से करना है। इसका लिंक मैं आपको पूरा वीडियो होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे दूंगा, एक इसका पीडीएफ का और दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ताकि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका जो है टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट जो है डेट अब तक यहाँ पे जो है बता दिया है टेंटेटिवली, वो है 9 जुलाई। और 23 जुलाई जो है वो है आपका IDBI PGBDF। ओके, मतलब लगभग उसके 2 वीक के बाद आपका एग्जाम होगा। ये जो डेट्स है ये टेंटेटिव है, लेकिन मोस्टली जो बैंकिंग के अगर कुछ पैंडेमिक या कुछ सिचुएशन नहीं रहा, ऑफिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो यही डेट्स पे यानी कि 9 जुलाई, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, तो 9 जुलाई आपका एग्जीक्यूटिव का रहेगा। जो लोग एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो कोर्स के लिए कर रहे हैं, और असिस्टेंट मैनेजर यानी कि उनका है 23 जुलाई को। एज क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे जो होता है 20 से 25, बहुत कम गैप के लिए ये विंडो है। और बहुत मतलब यहाँ पे जो है ये विंडो के कारण भी जो फॉर्म है वो कम आते हैं। लास्ट ईयर भी ये देखा गया था कि फॉर्म्स बहुत कम आए थे, क्योंकि 28-30 तक एग्जाम देते हैं बच्चे, तो यहाँ पे जो 25 के बाद में जो है वो कट ही हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है 20 से 25 में होना एग्जीक्यूटिव के लिए। वही जिसमें ज़्यादा सबसे फॉर्म आते हैं वो आपका होता है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, क्योंकि 21 से 28 आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बहुत सिंपल है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, इतना ही याद रखो। जिनका जिनका हुआ है ग्रेजुएशन, दे कैन अप्लाई इफ दे आर इन दैट पर्टिकुलर एज विंडो जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बात करेंगे अभी जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट उसके बारे में। सो आपको यहाँ पे जो रिन्यूमनेशन है वो फर्स्ट ईयर में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो याद रखना रिन्यूमनेशन आपको मिलेगा वो है 29,000। 31,000 आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा, और जो है थर्ड ईयर जो है आपको मिलेगा 34,000 तक आपको मिलेगा। सो द इनिशियल जो है कॉन्ट्रैक्ट वो 1 ईयर का रहेगा, और उसके बाद रिव्यू होगा, और आपको 2 साल के लिए जो है वो एक्सटेंड हो सकता है ईयर टू ईयर बेसिस। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका सेकंड ईयर में अगर आपका फर्स्ट ईयर में रिव्यू हुआ, सेकंड ईयर आप कंटिन्यू किया और आपका थर्ड ईयर में भी रिन्यू हो सकता है, ऐसा नहीं है। So subject to performance, completion of assigned mandatory e-certification, availability of the vacancies जो रहेगा। अभी यहाँ पे सबसे important चीज आप सुनो। On successful completion of period of 3 years of contractual service, such appoints shall become eligible for as an assistant manager in the bank through a selection process that would be conducted by the bank। यानी कि 3 साल अगर आपके कंप्लीट हुए तो बैंक कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा सिलेक्शन प्रोसेस, उसके हिसाब से आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए डायरेक्टली जो है अपॉइंट हो सकते हो, यानी कि परमानेंट। जो आपको कोर्स के थ्रू भी उसी के लिए जाना है। अपॉइंटमेंट एज अ ग्रेड ए विल बी एज पर द यस प्रीवेलिंग पॉलिसी ऑफ द बैंक। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी वो भी जरूरी है, क्योंकि वैकेंसीज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 साल हो गए तो आपको कंफर्म है, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको ये बताया था। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड द अपॉइंटी कैन बी पोस्टेड एट एनी ब्रांच, तो ये तो होता ही है बैंकिंग में। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स बीइंग प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर शॉल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनी अलाउंसेस, तो ये होता ही है। जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअली आपको रिन्यूमरेशन मिलता है वो फिक्स्ड रहता है, उसमें कुछ कटिंग नहीं होता है मोस्टली। तो डीए एचआरए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, आप ग्रेड ए में जब आप चले जाओगे आपको सारे अलाउंसेस यहाँ पे जारी किए जाएंगे। बात करेंगे जो सेकंड पोस्ट है उसके लिए। सो द बैंक हैज अरेंजमेंट विद द मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ जो है उनका है टाइप। और उसके बाद में जो यहाँ पे बेंगलुरु का भी है। तो खैर ये सारी चीजें हैं आपको कि आपको देना है करंटली 1 year post graduate diploma in banking and finance comprises of 9 months of classroom studies at कैंपस, और 3 महीने का आपको यहाँ पे मिलता है, सॉरी, जो है वो इंटर्नशिप
एट अ बैंक, जो भी ब्रांचेस या फिर ऑफिसेस होंगे, यानी कि 1 साल का आपका होगा, उसमें 9 महीने आपको जो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा और 3 महीने उसके बाद आपको अलग अलग ब्रांच में आपको भेजा जाएगा और वहाँ पे आपको 3 महीने के लिए इंटर्नशिप करना है, यानी कि एक ही जो ब्रांच होगी जिसमें आपका होगा अलॉटमेंट, वहाँ पे आपको जाना है और इंटर्नशिप जो आपकी मतलब यानी कि ये कोर्स का ही आपका एक पूरा एजेंडा या फिर सिलेबस या फिर करिकुलम है। हाउएवर बैंक रिजर्व्स टू राइट टू अल्टर द टाइमलेस, यस ये होता है कि ऐसा नहीं कि 9 महीने बोला तो आपको 9 महीने भी, तो इसमें जो ये चेंजेस भी हो सकता है, ये बैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑथोराइज्ड जो है वो उनके हाथ में ही रहेगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स द कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है डिप्लोमा का, एंड विल बी इंडक्टेड इनटू द बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको ग्रेड ए की पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर की मिल जाएगी। बैंक शाल, यस ये भी है कि इंडक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन थ्रू मणिपाल बेंगलुरु एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न जोन थ्रू नीटे जो है आपका ग्रेटर नोएडा में। द अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स टू मणिपाल या फिर नीटे जो है विल बी डन बाय बैंकिंग, तो ये आपका डिपेंड करता है आप वेस्टर्न या फिर नॉर्थर्न या फिर साउथर्न ईस्टर्न कौन से जोन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो भी स्टेट्स में आप हो उसमें आपका होना है, यानी कि यहाँ पे दिए हुए दोनों मणिपाल और दूसरा प्रोग्राम जो फी है, अभी खैर ये कोर्स जो होगा तो इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, वो है 3,50,000। ओके सो ये है आपकी कोर्स फी जैसे कि आप कॉलेजेस में देते हो, प्लस जीएसटी, ये याद रखना, एज एप्लीकेबल टू बी पेड टू द स्टूडेंट्स लम सम और इन इंस्टॉलमेंट्स एज पर द फिक्स शेड्यूल। तो आपको इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हो, लेकिन शेड्यूल दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको कभी कभी भी आपको इंस्टॉलमेंट भरना है। उसके हिसाब से द सेट फीस इज इंक्लूसिव ऑफ कोर्स फी, जैसे मैंने आपको बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिंग बोर्डिंग भी इसमें आएगा, या फिर बाकी के चार्जेस भी इसमें आपके एड ऑन हो जाएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए तभी आप इसको अवेल कर पाओगे। उसके बाद में लोन ऑप्शंस भी आपको हो गए, उसके बाद में है करियर प्रोस्पेक्टस एंड ये बहुत ज़रूरी है लोन, क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन पे द कोर्स फीस बाय अवेलिंग एजुकेशन लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक ओनली, इन्हीं यानी कि अगर आपके आपके पास कोर्स फी आपको इतना देना नहीं होता है तो आप आईडीबीआई बैंक से ही लोन लेके आप उसको पे कर सकते हो, एजुकेशनल लोन जो मिलता है, इफ दे सो डिजायर विच विल बी ग्रांटेड एज पर द प्रिवेलिंग एजुकेशन लोन स्कीम ऑफ द बैंक, जो बैंक का स्कीम है उसके अंतर्गत। ओके सो करियर प्रोस्पेक्ट जो है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, अभी ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा यानी कि आपको 9 मंथ। ओके सो इसमें 2,500 रुपये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, और इंटर्नशिप का जो रहेगा आपका 3 महीने का, यहाँ पे आपको 10,000 पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। ओके तो ये अच्छा खासा आपको स्टाइपेंड भी यहाँ पे मिलेगा। बाद में तो ग्रेड ए की पोस्ट है, यहाँ पे आप पे स्केल दे सकते हो, अनाउंस है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जैसे कि बैंकिंग में होता है, वो तो बताने की जरूरत है नहीं। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, सो इनिशियल अपॉइंटमेंट इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर विल बी प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर, और उसके बाद आपका जो है शुरू हो जाएगा। सर्विस बॉन्ड भी यहाँ है। यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए बात करूंगा मैं। जो पहला आपका एग्जीक्यूटिव का है, वहाँ पे आपको कोई भी इंटरव्यू फेस नहीं करना है। ओके ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है लास्ट ईयर की तरह, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री रिक्रूटमेंट जो मेडिकल टेस्ट जिसको पीआरएमटी हम कहते हैं वो होगा। वही पीजीडीबीएफ का जो है सो ओटी यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीआई होगा इसमें, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू इसमें होगा, और देन आपका मेडिकल। अभी यहाँ पे है ओटी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जीक्यूटिव का टेस्ट दिया था वो सिर्फ 150 मार्क्स का था। इस बार जो है उन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑफ ओटी, तो यहाँ पे उन्होंने दोनों के लिए यहाँ पे सेम ही कर दिया है। और ये जो ओटी ऑनलाइन टेस्ट का जो है वो पहले से ही पीजीडीबीएफ जो बच्चों ने लास्ट ईयर दिया होगा उनके लिए यही था, और इस बार एग्जीक्यूटिव के लिए भी यही रखा है। तो यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर 150 मार्क का था, क्या नहीं था, बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ इंग्लिश एप्टी और रीजनिंग पे आपका पेपर आता था 150 मार्क्स के लिए। लेकिन इस बार जो है ओटी में यानी कि ऑनलाइन टेस्ट जो है वो यही रहेगा। सो ये है आपका ऑनलाइन टेस्ट जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। सेक्शनल टाइम नहीं है, कॉम्पोजिट टाइम है 2 घंटे का।
इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एप्टी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद में अवेयरनेस सारी बैंकिंग जनरल इकोनॉमी आईटी कंप्यूटर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर यही रहेगा ज़्यादा। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट बाय सिक्योरिंग दिस कट ऑफ। सेक्शनल टाइम नहीं है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ होगा, तो आपको बैंकिंग का भी क्लियर करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस मतलब जो भी है, एप्टी का भी, इंग्लिश का भी और रीजनिंग का भी। पेनल्टी 0.25, बाकी तो बताने की ज़रूरत है नहीं। और ओवरऑल भी आपका कट ऑफ लगेगा, तो ये है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खैर वो भी बता दिया। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट अपर एज लिमिट 5 साल का SC ST के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का, 10 साल का जो है पीडब्ल्यूडीज के लिए यहाँ पे रहेगा, जो एज पर गवर्नमेंट रूल होता ही है। 1 अप्रैल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो अपियरिंग वाले नहीं चलेंगे, 1 अप्रैल के पहले आपके कंप्लीटेड होना चाहिए। 17 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया लिंक, क्या क्या चीज़ें लगेगी बिफोर अप्लाइंग, बहुत ज़रूरी है, नोट डाउन कर लो। पर्सनल ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, खैर ये ज़रूरी नहीं नोट डाउन करना। बात करेंगे फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन एंड सिग्नेचर। जो भी बच्चे IBPS में फॉर्म फिलअप करते होंगे या फिर RBI में जो भी करते होंगे, इसमें ये चारों चीज़ें लगती है, तो जिनके पास होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप यहाँ पे अभी लिख लो, नोट डाउन कर लो। फोटोग्राफ चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए, हैंड रिटन यहाँ पे दिया है आई, यहाँ पे आपको लिखना है आपका नाम, और आपकी रनिंग हैंड राइटिंग में ही लिखना है, कैपिटल नहीं स्मॉल नहीं, उसमें ही लिखना है, और ब्लैक इंक से लिखना, ध्यान रखना, और इसको स्कैन करके रखना। और स्कैन करके आपके पास ही वो, अभी आप जो भी बैंकिंग के एग्जाम हो गए उसके लिए भी ये लगेंगे, तो वही चीज़ आपके पास रखना। और सिग्नेचर, जो सिग्नेचर है आपकी, याद रखना सिग्नेचर या फिर हैंड रिटन जो है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ब्लैक इंक से ही करना, दोनों चीज़ें तो सही रहेगा। हर जगह पे वही लगता है। ओनली वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स, अगर मिलता है दूसरा तो आपको जो है वो मुश्किल हो सकती है। ये था ओके। अप्लाई करने से पहले, अभी अप्लाई कहाँ से करना है क्या करना है ये बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैंने दोनों लिंक आपसे शेयर कर दिए है, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आपको प्रीवियस कट ऑफ बताऊंगा, तो दो आप बस थोड़ी देर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं। 200 रुपये फीस, सबसे इंपॉर्टेंट जो SC ST PWD, 1000 रुपये जो है वो बाकी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा बताने की चीज़ ज़रूरी नहीं है। ग्रेजुएशन का चाहिए, 10th 12th होगा वो चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, वर्क एक्सपीरियंस होगा तो वो चाहिए। सारे पोस्ट जो फ्रेशर के लिए होगा नहीं होगा तो आप उस हिसाब से डालो। फोटो आइडेंटिटी, PWD होगा तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से कैटेगरी में आते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये थी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो ये जो है बैंक रिजर्व टू राइट कंडक्ट द PET बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो इफ बैंक डिसाइड्स टू होल्ड द PET इट विल नॉट बी ऑफर टू द कैंडिडेट्स। ओके, सो PET जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है SC ST OBC के लिए, तो ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। ऑनलाइन भी होता है अभी, ऑफलाइन अभी तक मेरे ख्याल से शुरू नहीं हुआ है, या अभी हो भी सकता है। सो कैंडिडेट्स विल नॉट कॉल फॉर PET इफ दे डू नॉट ऑप्ट फॉर द सेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये चीज़ याद रखना, आपको पे ऑप्शन क्लिक करना है, नहीं तो आपको नहीं आएगा मेल, आप नहीं अटेंड कर पाओगे। और इसका बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक प्री एग्जामिनेशन का एक 7-8 दिन का एक मिलता है, वो जस्ट आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा वर्चुअली, या फिर बुला भी सकते हैं। लेकिन ये बैंक पे डिपेंड करता है कि होना है या नहीं शायद, लेकिन मोस्टली होता ही है। ओके, अगर कुछ सरकमटेंसेस खराब रहे तो ही, या फिर सिचुएशन खराब रही तो ही ये कैंसिल हो सकता है। ओके, ओनली वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन द स्टेट वैलिड एप्लीकेशन विल बी लेटेस्ट वैलिड एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगा। खैर, एक ही बार अप्लाई करो, बार बार मत करो, एंड एक ही पोस्ट के लिए करो, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने की कोशिश मत करना, बैंक ने ऑलरेडी बता दिया है। फोटोग्राफ का साइज 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 20 से 50 KB के अंडर होना चाहिए, लिख लो। ब्लैक इंक पेन से मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सिग्नेचर एंड हैंड रिटन। ओके, अभी मैं बात करूंगा सबसे पहले साइन की, तो ब्लैंक इंक 10 से 20 KB के अंडर, 140 से बाय 60 पिक्सल का होना चाहिए, प्रेफर किया जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी चलेगा। उसके बाद में 20 से 50 KB के अंडर आपका जो है वो होना चाहिए थंब। ओके, और आपका जो है 50 से 100 KB के अंडर आपका होना चाहिए हैंड रिटन। ये सारी चीज़ें याद रखो और उस हिसाब से अभी से ही प्रिपेयर कर लो। ओके, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं लगेगी आपको। बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो है एग्जामिनेशन सिटीज़,
सारे जगह पे लगभग यहाँ पे एग्जाम है जो आईबीपीएस के भी होते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप वो आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ओके, जो भी आपका पास होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन, जो जो मेन मेन टॉपिक थे मैंने सारे आपको क्लियर कर दिए हैं इस नोटिफिकेशन में। प्रीवियस कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ओके, दोनों लिंक मैंने आपको ये दे दिए, उससे पहले बता दूं प्रीवियस कट ऑफ की ओर चलते हैं। सो ये था आपका प्रीवियस कट ऑफ, मेरे ख्याल से ये था एग्जीक्यूटिव जो मैंने आपको बताया था। सी, ये जो था ना कट ऑफ, ये 150 मार्क्स के ऊपर था जो एग्जीक्यूटिव का होता था। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ये सिलेक्ट लिस्ट एंड मेरिट लिस्ट एंड वेट लिस्ट के लिए भी लगता है, यहाँ पे अच्छा खासा था। सो ये 150 में से था, इस बार चेंज हो जाएगा, 200 में से आएगा। तो इस पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो, और सबसे पहले तो पेपर होने दो, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, बहुत से बच्चों से रिव्यूज़ लेंगे जो ऑनेस्ट रिव्यूज़, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक जानकारी मैं आपको जस्ट यहाँ पे दे देता हूँ कि ये होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पीजी, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो होता है, उसके लिए जो कट ऑफ था, खैर ये तो 200 में से ही, क्योंकि उसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पे 200 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जो है 77 एससी का था, 67 एसटी का था, ओबीसी के लिए 85 था, 85 के लिए ईडब्ल्यूएस था, 85 ही ईयूआर का था। ये था 200 में से। ओके, ये याद रखना। और यहाँ पे था सेक्शनल जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, तो इस हिसाब से लास्ट ईयर का कट ऑफ था। तो एग्जीक्यूटिव में ये इसलिए बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव वाले भी जो बच्चे इस बार अप्लाई करने वाले, वो भी ये ध्यान से एक बार चेक कर लो। ठीक है, मतलब ऐसा था 200 में से, क्योंकि बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस जब ऐड हो जाता है तो कट ऑफ थोड़ा कम होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रिपरेशन ज़्यादा लगता है। सो दोनों लिंक मैंने आपको दे दिए हैं, आप चेक करते कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड यस, स्टे ट्यून, बाकी नोटिफिकेशन बहुत सारे आने वाले। थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो यस, बाकी आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सेक्टर सारे जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जॉब से रिलेटेड। थैंक यू ऑल।